किशन लाल शर्मा जी ट्राइडेंट के बारे में पूछ रहे हैं। इनके पास 1000 शेयर 46 के भाव थे और 18% की इसमें तेजी आई है। अब इनके मन में है कि नया जोड़ लें और वेट करें, क्या करें? ये तेजी जो है, इस तेजी का क्या ये मतलब है कि यहाँ से और कोई नई चाल शुरू हो रही है, उस चाल की उम्मीद में और ज्यादा इस बस में बैठा जाए? ट्राइडेंट का रिजल्ट अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब अच्छा नहीं है, बुरा है। इसलिए ट्राइडेंट आपने देखा होगा, आप जब ट्राइडेंट का चार्ट भी लगाएंगे ना तो आप देखेंगे इसके पैटर्न बहुत फेल होते हैं। तो कई बार इतनी तेज़ी आती है और ये पैटर्न फेल होता है, इसलिए जब एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होता है और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो उस केस में इतना भी ज़्यादा नहीं ऐड कर लेना चाहिए कि वो डाइजेस्ट नहीं किया जा सके। अब मेरे समझाने के पहले तो आपको स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं ना, 2025 जहाँ लिखा है उसके ऊपर का भी देखिए स्ट्रक्चर फेल हुआ है। कई बार इसका स्ट्रक्चर फेल हुआ है। इसलिए ये मतलब ऐसा कह लीजिए कि पाकिस्तान की तरह ये भी भरोसे के लायक नहीं है। तो इतना आज बढ़ गया तो इतना ज़्यादा इस पे बुलिश और ये होने की ज़रूरत नहीं है, और मान लिया कि आप हो भी गए, तो जिस दिन ₹26 गया उस दिन छोड़ दीजिएगा इसको, नहीं तो फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तब तक के लिए जो बनता है। कहाँ जा सकता है? अगर रिज़ल्ट अच्छा जाएगा तो ₹40 भी जा सकता है। वही तो पॉज़िटिव हो चुका है, लेकिन बहुत अभी स्ट्रेच हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया है। नीचे आएगा, मेरा ऐसा मानना है कि अब इसको कभी ₹30 के नीचे बंद नहीं रहना चाहिए। ₹30 के नीचे ही अगर बंद देता है, फर्स्ट वार्निंग सिग्नल, संभल जाइएगा। ₹26 के नीचे फिर तो भगवान भी नहीं बचाएगा। उस हिसाब से सोच के काम कीजिए। जी, लेकिन जिस तरह से इसका इतिहास आपने बताया कि बार-बार स्ट्रक्चर फेल होने का इतिहास है और किशन लाल शर्मा जी तो 46 से लेकर के बैठे हुए हैं, तो इस इतिहास को अच्छे से जानते हैं। इन्होंने मतलब जो सबसे पहले जो ये सुपर तेज़ी आई थी जनवरी 2024 में, शायद वहाँ कहीं लेकर के बैठे होंगे और उसके बाद से बार-बार इसमें स्ट्रक्चर फेल होता हुआ ही देख रहे हैं। तो उनके पास शेयर है तो ये ट्रैक कर ही रहे होंगे। तो जहाँ पर इतनी अनिश्चितता है वहाँ पे रह कर के क्या उम्मीद करें? देखिए शर्मा जी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे ना तो मैं सीधा-सीधा आपको बात बताऊँ, आपको ना ट्राइडेंट स्टॉक से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। आपको ना स्टॉक से कभी प्यार नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका लॉजिक समझना चाहिए कि क्या ये शेयर रखने के लायक है? क्या इसका वैल्यूएशन ठीक है? क्या इसका परफ़ॉर्मेंस ठीक है? मैंने खरीद लिया। देखिए ना, मैंने अभी समझाया ना, 25 में से 4-5 गलतियाँ होंगी, मेरी भी होती हैं। मेरे क्लाइंट्स देख रहे होंगे, उनको भी पता है 4-5 हमारे नेगेटिव चल रहे होंगे। वो तो होगा ही, नहीं तो अगर 25 के 25 सही लगे तो ये घर क्यों रखूँ मैं? लगाऊँ इसको भी दाँव पे और लगा दूँ पूरा मार्केट में। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक लॉजिक के साथ देखना होता है कि ये शेयर में क्या 50 टाइम का वैल्यूएशन विद द गिवन काइंड ऑफ 8% आरओई एंड दिस वन, वो चेक करना होगा कि वो सब नहीं बैठता है इन सब शेयर्स में। एक समय में रिटर्न देंगे, उसके बाद चले जाएँगे, तो आप भी चले जाइए ना, इसको लेके घर क्यों चले गए? तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो भी शेयर आपने लिया है, अगर जैसे मैं लेता हूँ, तो मैं सीधा-सीधा सारे फंडामेंटल्स बिज़नेस समझ के मैं 3 साल के लिए लेता ही हूँ, जब तक बिज़नेस रिस्क नहीं आ। अगर बिज़नेस पे रिस्क आ गया, तो फिर 3 साल नहीं, मैं 3 महीने भी रहूँ नहीं मैं निकल जाऊँगा। लेकिन अगर बिज़नेस में है, सेल्स आ रहा है, प्रॉफ़िट नहीं भी आए, अगर मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है, बता रहा है कि ये करेगा, और सेल्स टॉप मोस्ट सेल्स अगर आ रहा है, एबिटा आ रहा है, सम फाइंड है, आपका बॉटम लाइन जिस दिन भी है ना किक हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और आरओई अपने आप फटाफट इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसमें 30% भी नेगेटिव है तो घबराने का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं, नंबर्स देखना पड़ेगा, सेक्टर्स देखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर्स आपके बहुत ही लंपी हैं, इसलिए और वैल्यूएशन ज़बरदस्त है। इसलिए इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपने जब 46 पे लिया होगा, एक्चुअली हमारे पास ये कुछ केसेस आए थे, मुझे अभी भी याद है, 46 पे जो लिया है इन्होंने 2024 जनवरी में, उस समय बहुत लोग अटके पड़े हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिखा था लोगों को कि सबने खरीद लिया। और उसके फिर पीछे वाला पैटर्न में चले जाइए, अगर ₹46 पे बात किया होता था ना,
तो राजीव जी मुझे एक ही चीज़ बोलते थे, कटोरी बना दूँ क्या? कटोरी तो बनी, उलट के बनी। इसलिए फंडामेंटल का बहुत बड़ा रोल होता है, वैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल होता है जो हमको समझना चाहिए। 46 पे ही लेने लायक स्टॉक नहीं था। वैसे नीचे भी लेने लायक ये ट्रेड का ही बनता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप एकदम इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक इसको लेके जा सकते हैं। जी, चलिए आपने कहा हमने कटोरी बना दी। अब ये एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है कि एक कटोरी को कब आप मान लें कि फेल हो गया, तो इस स्ट्रक्चर की फेल्योर जैसे ही कटोरी से बाहर चार्ट चला गया, वहीं पे समझ लें कि नहीं हमारा जो अनुमान था वो ठीक नहीं जा रहा है। हाँ, छेद हो गया उसमें, लेकिन उसको बात पता है, कई लोग उसको कप एंड हैंडल में चले जाएँगे लेके। कि अभी हैंडल है, हैंडल भी टूट गया। मतलब हैंड कप तो गया ही गया आपका, हैंडल भी गया आपका, पता नहीं कौन-सा पैटर्न बन गया उसके बाद। बट येस, जी, यू आर राइट आपका। लेकिन आपको पता है, ये जो आप कटोरी बना रहे हैं ना, ये चूँकि हमारे पास वो डेटा है इसलिए बना पा रहे हैं ना अभी। बिल्कुल। लेकिन जब 46 पे है ना, 46 पे इसको लेके आइएगा, इस कटोरी को, आपको इसका शेप ही खराब दिखेगा उस समय। हाँ, वहाँ पे आप इसको थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, इसका डेप्थ को कट, हाँ, वो जो ऊपर टॉप है ना आपका जी, राउंडिंग, नहीं, ये नहीं। ये ग्रीन वाला जो आपने बाउल बनाया, कटोरा बनाया ना, इसका हाँ, राइट वाले को खींच के थोड़ा-सा पीछे कीजिए। जी, हाँ। नहीं, इसको आप सीधा भी रख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अभी आप इसको देखिए, ये कटोरी उस समय भी नहीं बनती। जी, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, ये बनना चाहिए था। अगर बनना था तो ये बनना था। हाँ, ऐसा। अगर बनना था तो ऐसा बनना था कुछ। लेकिन जी। इसका शेप बहुत अच्छा नहीं था। एक्चुअली इस तरह के पैटर्न बड़े सुंदर पैटर्न होते हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन में तो। मतलब कितना हो गया, 25 साल का तो ऑब्जर्वेशन मेरा वैसे ही हो। बहुत सुंदर पैटर्न होता है अगर आपका फंडामेंटल सपोर्ट मिल नहीं, जाए तो। मुझे तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि ऑप्टिकली जैसे ही लगा कि नहीं अब इस कटोर मतलब कुछ भी कर लें, खींचतान कर लें, थोड़ा-सा बढ़ा लें, मतलब बेस मार्क दे लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर उन सब के बाद कटोरी के स्ट्रक्चर से बाहर निकल गया, तो भई खत्म, वहाँ स्टोरी खत्म हो गई। फेयर पॉइंट। बेस ही टूट गया ना इसका। कितना बढ़िया बेस है और कितना लंबा बेस है इसका, आप देखिए। जी, इसका बेस बहुत अच्छे से आप देखिए तो जुलाई 2022 से लेके जनवरी 2024 तक इसने बहुत अच्छा 2 साल ऑलमोस्ट बेस बनाया है। बहुत अच्छा बेस है। ये भी नहीं रहा।